मिस्र के पिरामिड जैसी दिखने वाली इस जगह को देखकर भैया आप धोखा मत खा जाना, क्योंकि ये मिस्र का पिरामिड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक शहर नजीबाबाद में स्थित पत्थरगढ़ किला है, जिसे लोग सुल्ताना डाकू के किले के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस व्लॉग में और आप देख रहे हैं साजिया हैदर। तो हमारे साथ साथ आप भी इस पूरे किले में घूम सकते हैं अपने घर बैठे बैठे, बस आपको इस व्लॉग को आखिर तक देखना पड़ेगा। हमारे गाँव के आसपास घूमने के लिए कोई भी खास जगह मौजूद नहीं है, लेकिन ये नजीबाबाद का पत्थरगढ़ किला अपने आप में काफी फेमस है। इसीलिए साजिया और मैं जियान को लेकर अपने साथ यहाँ घूमने के लिए आ गए। वैसे तो इस किले पर घूमने आने के लिए हमारी सुबह से तैयारी थी, लेकिन घर में से निकलते निकलते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई। और यहाँ पहुँचे जब हम, तो हमने घड़ी में देखा तो लगभग 5:30 बज चुके थे। और इस किले में घूमने के लिए अभी भी हमारे पास लगभग 1.5 से 2 घंटे बाकी है, क्योंकि 1.5 या 2 घंटे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। वैसे जब आप इस किले के अंदर घूमने के लिए आओगे तो आपको इस किले के अंदर बीच में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इस किले की ये मोटी मोटी जो दीवारें आप देख रहे हो, ये दीवारों को ही अगर आप सही से घूमना शुरू कर दो तो लगभग आपके 3 से 4 घंटे चले जाएंगे। बस इसीलिए हमें भी कहीं यहाँ पर घूमने के चक्कर में देर ना हो जाए, तो हम भी जल्दी जल्दी बस यहाँ पर घूमना शुरू कर देते हैं। कुएं के जैसे दिखने वाली ये जगह इस किले की दीवारों में कई जगह देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे तो इस किले के अंदर आकर पता चलता है कि इस किले के बीच में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि एक 4 व्हीलर कार भी इस किले की दीवार पर खड़ी हो सकती है। वैसे इस किले की दीवारों में इतने सारे छेद खुले हुए हैं कि हो सकता है कि पुराने दौर में जब इस किले के सिपाही इस किले की दीवारों पर बैठते होंगे तो शायद वो यहाँ से बैठ के दूसरे लोगों पर नजर रखते होंगे। खैर हम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और घूमते घूमते हम इस किले की दीवार पर आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ से ऊपर जाने का जो रास्ता है उसके गेट पर ताला लगा दिया गया है। वैसे तो जब मैं पहले यहाँ पर आया था यहाँ पर कोई गेट नहीं था, कोई ताला नहीं था, लेकिन जब इस बार यहाँ पर घूमने आया हूँ काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल के बाद, तो यहाँ पर मुझे 3-4 तो गेट दिखाई दिए जो कि अब लगे हैं, पहले नहीं लगे थे, और उन सब में ताले लगा दिए गए हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, शायद यहाँ पर हो सकता है कि इस पर काम चल रहा हो ताकि यहाँ पर लोग सही समय पर आ सके और सही टाइम पर अपने यहाँ से घर भी जा सके, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर रात को भी रुक सकते थे पहले जब गेट का ताला नहीं लगा हुआ था या गेट नहीं लगा हुआ था यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा कि अब जैसे ही गेट लगा दिए गए हैं तो लोगों की एक टाइमिंग बन जाएगी कि लोग सुबह आएँ और शाम को जो है सही टाइम पर अपने वापस चले जाए अपने घर पर, ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ रुके ना, जैसे कि रात के समय पर। तो शाम को लगभग 6-7 बजे हो सकता है कि ये गेट बंद कर दिए जाते हो। अब ज़्यादा मुझे पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा और ना ही यहाँ पर कोई इस समय ऐसा मौजूद है जिससे पूरी जानकारी ली जाए। तो इस किले की दीवार पर हमने अपना काफ़ी सारा समय बिताया और काफ़ी सारे फ़ोटो भी खींचे और काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई। उसके बाद हम इस दीवार से नीचे उतर आए और ये वाली दीवार इस समय एक साइड को झुकी पड़ी है, मतलब ज़्यादा नहीं झुकी है, थोड़ी सी झुकी हुई है। फिर भी इसकी दीवार पर चलने में वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कहीं ये दीवार गिर ना जाए, क्योंकि वो एक साइड को हल्की सी झुकी हुई है। क्योंकि लोगों के मुताबिक ये जगह 300-400 साल पुरानी है और इस जगह की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है इस समय। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जहाँ जहाँ से इस किले की दीवारें टूटी हुई है या कुछ झुकी हुई है, वहीं पर जाके लोग अपनी सेल्फी खींचते हैं, अपने फ़ोटो खींचते हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि हादसा कभी भी हो सकता है। ये किला देखने में आज भी इतना खूबसूरत है कि आज भी जगह जगह से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इस किले को देखने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि इस किले का निर्माण नजीबुद्दौला ने करवाया था, जिनकी वजह से यहाँ के इलाके का नाम भी नजीबाबाद पड़ा। लेकिन इस किले के बारे में लोग जिस बात का सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं वो है सुल्ताना डाकू की कहानी। लोग ये कहते हैं कि सुल्ताना डाकू नजीबुद्दौला के बाद इस किले को अपना लूटा हुआ खजाना छुपाने के लिए इस्तेमाल किया करता था। उस जमाने में कुछ लोगों के लिए सुल्ताना एक डाकू था और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसीहा। तो दोस्तों इस किले में घूमने के बाद हमें लगी भूख और हम पहुंच गए एक छोटे से होटल में पेट पूजा करने के लिए, जहाँ पर साजिया, जियान और मैंने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद अपने घर की ओर निकल गए। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना।